अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी में। मैं हूं आपका मेज़बान शेख शोएब नदवी। आपको ये बताते हुए बड़ी ख़ुशी और मसरत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान यूट्यूब चैनल की दुनिया के मशहूर मारूफ़ शख्सियत मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी साहब पूना हमारे दरमियान मौजूद है। हम हज़रत से चंद सवालात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हज़रत ने जो तरतीब बताई थी 30,000 में उम्रा कीजिए, उसकी हकीकत क्या है और अब तक के कितने लोगों ने इस तरतीब पर उम्रा किया। मुफ्ती साहब एक इरादा भी ये रखते हैं कि उलमा, अइम्मा और हुफ़्फ़ाज़ को फ्री में उम्रा कराएंगे। कैसे, वो भी इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में जानेंगे। मुफ्ती साहब ने कतर का सफ़र भी किया, उसका मकसद क्या था। हज़रत सऊदिया भी गए, वहाँ पर उम्रा किया। उम्रा भी किस तरतीब पर किया, वही वाली तरतीब जो हज़रत ने बताई थी कि 30,000 से कम में भी उम्रा कीजिए, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि कतर में जो आप गए, सऊदिया में जो आपका सफ़र हुआ, वहाँ के लोगों के हालात कैसे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इस वीडियो में जानेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना शोएब साहब, ये आपकी मोहब्बत है और ये आपका खुलूस है, ये आपका हमसे क़ल्बी लगाव है जो आपने हम जैसे एक गुनहगार को और हक़ीर फ़कीर को इस लायक और इस काबिल समझा कि आप हमसे इंटरव्यू लें और हमसे कुछ सवालात करें। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप अपने सवालात में बार बार हज़रत कह रहे थे। देखो, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। ये हज़रत, अकाबिर, ये बड़े लोगों के लिए अलक़ाब है। ये हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब फ़ारूक़ी बाजू में बैठे हुए हैं। ये मेरे वो उस्ताद मोहतरम हैं जिन्होंने मुझे अलिफ़ बा पढ़ाया हुआ है। इनके पास मैंने पूरा मुकम्मल नूरानी क़ायदा पढ़ा हूँ और माशाअल्लाह मेरे ज़िंदगी के जो तालीमी मेरा सफ़र है उसमें हाफ़िज़ साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है और मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरा जो उम्रे का भी सफ़र हुआ, मैंने बैतुल्लाह के सामने मखसूस यानी खुसूसन जिन लोगों के लिए दुआ की अपने असातिज़ा इकराम के लिए, उनमें हाफ़िज़ साहब का ख़ास तौर पे उनकी सेहत के लिए, क्योंकि दरमियान के दिनों में हाफ़िज़ साहब की जो सेहत के हालात जो दरपेश आए थे कोरोना वग़ैरह के ज़माने में, तो वो बड़े ही तकलीफ़ दे थे। हमने खुसूसी दुआएँ, क्योंकि हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमारे हाफ़िज़ साहब का साया जो है हमारे सरों पे तादेर कायम रखे, दायम रखे और अल्लाह हर तरह से हाफ़िज़ साहब को सेहत कामिला अता फ़रमाए। ऐसे ही हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब नदवी, ये भी हमारे बुज़ुर्गों में हैं। जामिया फ़ैज़ुल उलूम के क़दीम यानी बुनियादी असातिज़ा में से है। जब हम तालिब इल्म थे उस ज़माने से हमारा हज़रत मौलाना से ताल्लुक़ है। तो ऐसे बुज़ुर्गों के दरमियान में हज़रत हम हज़रत नहीं है भाई, हम हमारे हाफ़िज़ साहब के लिए हाफ़िज़ अकबर है और हमारे मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब के लिए भी हमारे हाफ़िज़ साहब जब मुझे इस नाम से बुलाते हैं हाफ़िज़ साहब बोलकर, तो मेरा आधी छटा खून बढ़ जाता है खुशी में। अल्लाह हाफ़िज़ साहब की उम्र में बरकत अता फ़रमाए। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। असल में हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब भी जानना चाह रहे थे जो सस्ते उम्रे की हमने स्कीम और उसके बारे में जो हमने शुरुआत और पहल की है। तो देखो, सबसे पहले मौलाना, कतर जो है ना, मैं कोई फीफा वर्ल्ड कप वगैरह देखने के लिए नहीं गया था। असल जो हमारा मकसद था, जिसके तहत में हमको पता चला कि जो कोई भी फीफा वर्ल्ड कप का एक टिकट लेगा तो उसको कतर गवर्नमेंट हैया कार्ड दे रही थी। उस हैया कार्ड के ज़रिए से सऊदी गवर्नमेंट आपको फ्री में वीज़ा दे रही थी। इसी तरह से बहरीन है, ओमान है, यूएई है और जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये सारे मुल्कों का वीज़ा मिल रहा था आपको सिर्फ एक फीफा वर्ल्ड कप के टिकट के ऊपर। तो हमने पहल की और पहले तो हमने वीडियो डालकर आवाम को इसके बारे में आगाह किया कि देखो, इस मौके से फ़ायदा उठाओ। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद है मौलाना, ख़ास तौर पे अपने महाराष्ट्र, अपने पड़ोस का ही मराठवाड़े का जो बीड़ ज़िला है, अंबाजोगई के एक आलिम दीन है मौलाना शकील इशाअती, उन्होंने एक चंद लोगों को तैयार किया। उसमें ख़ास तौर पे जो है परली के
कुछ ताजिर है और कुछ नौजवान हैं और दावत के साथी है माशाल्लाह। ये सारे लोग तैयार हुए। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि वो हमारे वीडियोस को फॉलो करते थे, तो माशाल्लाह उन लोगों ने भी फीफा का टिकट लिया, हया कार्ड बनाया और इमीडिएटली जो है सऊदी के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। मुझे जो है सिर्फ 40 रियाल के अंदर, जो इंडिया के हिसाब से 800 रुपये होते हैं, फीफा का टिकट मिला। और जैसे ही मुझे टिकट मिला इमीडिएटली मैंने हया कार्ड बना लिया और उसके बाद में सऊदी का वीज़ा मुझे मुफ्त में फ्री में मिला। सिर्फ $24 उन्होंने इंश्योरेंस के लिए मेरे से। $24 तकरीबन हमारे 2000 रुपये होते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो मेरा असल मकसद ये था कि मैं जो बात लोगों को बोल रहा हूँ, जो मैं अपनी ज़ुबान से लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप 30,000 में उम्रा कर सकते हैं, कम से कम पैसों में कर सकते हैं। लोगों को लगा कि भाई ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा, या अल्लाह, मैं खुद प्रैक्टिकल चलता हूँ, मैं खुद लोगों को सफ़र करके बताता हूँ कि दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, दैट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। अगर आपके अंदर जो है अल्लाह की ज़ात पे यकीन और भरोसा है और आप कदम बढ़ाते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो असल मेरा कतर का जो सफ़र हुआ वो इसी सिलसिले में, क्योंकि कतर में हमारे शागिर्द भी रहते हैं, बहुत सारे अहबाब भी है, फिर उनका तकाजा था। तो माशाल्लाह कतर वालों ने हमारी भरपूर मेहमान नवाजी की और वहाँ पे भी हमारी मजलिसें हुई। शेयर मार्केट के लाइन से लोग मिले और फाइनेंशियल और अपनी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे मसाइल पे बातें हुई। वो मजलिसें पूरी रिकॉर्डिंग में है, चैनल पे मैं उसको डाल दूंगा इंशाअल्लाह, वो भी आप सब लोग देख सकते हैं। और लोगों के सवालात भी है उसके अंदर, सवाल जवाब की भी मजलिस है। तो कतर का सफ़र इंतहाई कामयाब रहा और कतर के सफ़र का खुलासा मुझे ये मिला कि भाई हमने भी अपने मुल्क से बाहर निकल के देखना चाहिए दूसरे मुल्कों के मुसलमान हाफिज़ साहब कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी जैसे कतर में हमने देखे तो हमारे यहाँ और वहाँ की लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क मिलेगा। वो भी मुसलमान है लेकिन आपको घास का तिनका भी रोड रास्ते पे नज़र नहीं आएगा। कांच की तरह से उनकी बिल्डिंगें हैं, कांच की तरह से उनके रोड है, उनके रास्ते हैं, उनकी मेहमान नवाजी, उनका इकराम, उनका खुलूस, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत। अरबों ने अपने दिल कलेजे जो है निकाल के रख दिए थे लोगों के लिए। वहाँ की मेट्रो फ्री में, वहाँ की बसें फ्री में, यहाँ तक कि वो अरबों से जो वहाँ पे दुनिया भर से मौलाना जो क्रिश्चियंस और जो अंग्रेज और जो सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे साउथ कोरिया वगैरह सारी दुनिया से लोग आए हुए थे, उन लोगों ने अपने जीन्स टी शर्ट निकाल के फेंक दिए और सब जुब्बा पहन के घूम रहे थे वहाँ पे। इतना ज़्यादा वो लोग जो है अरबों से मुतासिर हुए। कई लोगों से मैंने खुद बात किया और वो वीडियो भी मैंने डाला हूँ चैनल के ऊपर। आप देखेंगे अंग्रेज़ों को जो जुब्बा और सर के ऊपर जो है टोपी और वो रुमाल बांध के घूम रहे थे। इससे हम मुसलमानों को एक सबक लेना चाहिए। हम भी इंडिया में रहते हैं लेकिन हमारे अखलाक का मेयार वो लेवल पे नहीं पहुंचा कि हमारे जो बिरादराने वतन हैं वो भी देखा दाखी जो है हमारे जैसी टोपी पहनने लगे या हमारी बातों से मुतासिर हो। क्यों नहीं है मुतासिर? क्योंकि हमने आज तक उनके सामने वो अखलाक वाला, किरदार वाला और नरमी वाला और मोहब्बत वाला इस्लाम ही नहीं पेश किया। अगर हम करते ना, हमारे मुल्क का भी माहौल बदल जाता था। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल है और मैं अक्सर अपने अज़बाक में वो मसाइल पे बात करता हूँ कि मुसलमानों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और बिरादराने वतन से हुस्न सुलूक की ज़रूरत है। उनको अपना समझने की ज़रूरत है। वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, उनसे हमारा मुकाबला नहीं है, बल्कि वो हमारे भाई है। हम लोग एक ही मुल्क में रहते हैं। तो ये अगर हमारी सोच बनेगी ना तो उनके लिए भी फिर हमारे जैसा बनना कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसे कतर में जाके अंग्रेज लोग जो है अरब बन गए और चाइनीज़ लोग और अफ्रीकन लोग जो है वहाँ जाके अरब बन गए। तो ये कतर वालों के कामयाबी की सबसे बड़ी दलील और अलामत है कि उन्होंने लोगों के दिलों को जीत लिया। कि वहाँ जो बरहना लड़कियां हैं अंग्रेज, वो उन्होंने तक जो है सरों पे स्कार्फ बांध लिए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पर्दे ये कर लिए और मैं वहाँ के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जाकर आया और वहाँ के लोगों का भी मैंने इंटरव्यू लिया। शेख मुद्दसिर नदवी अल अज़हरी दामत बरकातुहुम बड़े शुयूख में है, वहाँ बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने देखा। और इसी तरह से मंजूर साहब है वहाँ पे अपने हैदराबाद विजयवाड़ा के। ये लोग आने वालों को जो दीन समझाते हैं, सैकड़ों लोग रोज़ाना कलीमा पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये कतर की कामयाबी है हाफिज़ साहब। तो मेरा असल मकसद उम्रे का सफ़र था लेकिन कतर का चूंकि हमने वो टिकट लिए थे इसलिए कतर होके जाना ज़रूरी था और हमारा गेम देखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कतर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हमारी जो उनके मुल्क में एंट्री हुई थी वो फीफा के टिकट के बुनियाद पे। अगर हम उनके मुल्क में जाके मौलाना स्टेडियम में नहीं जाते या वो गेम नहीं देखते ना तो हमारा पासपोर्ट का रिकॉर्ड ख़राब होता था।
और उनके रिकॉर्ड में ये आता था कि ये बंदा हमारे मुल्क में आया था फीफा का टिकट लेकर और वर्ल्ड कप देखने के हिसाब से, लेकिन ये तो स्टेडियम में गया ही नहीं। तो ये एक अखलाकी हमारी भी जो है फरीज़ा था हमारा, इसलिए हमने वहाँ स्टेडियम में भी गए ताकि हम वहाँ पे भी देख सके नमाजों का इंतज़ाम कैसे है और वहाँ पे उन्होंने क्या माहौल बनाया हुआ है। तो माशाअल्लाह वहाँ पे भी बेहतरीन चीज़ें देखने के लिए मिली। और फिर कतर से हमने, अब कतर में मैं अकेला नहीं था, कतर में हज़ारों लोग मेरे जैसे, उन्होंने हया कार्ड लेकर वो कतर आए हुए थे और वो लोग इस तजब्जुब में थे कि अब उम्रे का सफ़र कैसे किया जाए। तो कतर में जाने के बाद में फिर हमने तहकीकात की। मुझे जो है मुस्तफ़ा नाम का एक नौजवान है हैदराबाद का, हमारे वीडियोस को फॉलो करते हुए उसने भी टिकट लिया, हया कार्ड बनाया और उसकी वाइफ के साथ वो भी कतर पहुंचा हुआ था। फिर उसने मुझे सारी तफासिल बताया कि भाई कतर से हम लोग बाय रोड जो है किस तरह से जा सकते हैं। फिर मैं खुद बॉर्डर पे गया, सारी तहकीकात की मैंने, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय रोड जो है बॉर्डर क्रॉस करके वो सारे वीडियोस बनाए। तो उसकी वजह से कतर में आए हुए वो हज़ारों लोग जो कतर से उम्रा करना चाहते थे, उनको एक बहुत बड़ी रहनुमाई मिल गई कि हम गवर्नमेंट की बस के ज़रिए से भी कतर से सऊदी बॉर्डर जा सकते हैं। और माशाल्लाह जिस बस से मैं गया उसमें 3-4 बांग्लादेशी, 5-6 सूडानी, कई लोग ऐसे थे जो उम्रे के एतबार से ही जा रहे थे। तो पता ये चला कि कतर आने वाले अक्सरियत की जो हमारे मुल्कों की थी उनका मकसद ही उम्रा था। अब फिर हम सऊदी चले गए, सऊदी जाने के बाद में रियाद में रुके, फिर रियाद से अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा का हमने सफ़र किए। तो हमारा जो असली मकसद था कि 30,000 से कम में आप कैसे उम्रा कर सकते हो, वो हमको हासिल हो गया। मैंने खुद मदीनातुल मुनव्वरा से बम्बई तक का टिकट 8,500 रुपये में रिटर्न बनाया। अगर वही टिकट मैं रियाद से बनाता था तो 6,100 रुपये में मुझे मिल रहा था। तो पता ये चला कि अगर हम सही से सर्च करेंगे और सही से अगर हम ध्यान देंगे तो हमको 6,500 रुपये में मुंबई टू रियाद रिटर्न टिकट मिल सकता है। 12,500 में, यानी 6,100 भी अगर हम पकड़ते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह, तो 12,500 में हमको रियाद से मुंबई रिटर्न टिकट मिल रहा है। तो मौलाना अगर 12,500 में रियाद से रिटर्न टिकट मिल रहा है ना, तो वीज़ा का जो मसला है जिसके सिलसिले में मैं दिल्ली गया था और हज़रत मौलाना सोहेब साहब को साथ में लेकर हमने जो है हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन वगैरह दिए थे, और फिर जो सऊदी एम्बेसडर वगैरह है तो उनके ज़रिए से काम आसान ये हुआ कि बहुत से चीज़ों को उन्होंने वापस लिया। जैसे पहले पीसीसी लगता था, अब उसको उन्होंने हटा दिया। अब वीज़ा और आसान करने के लिए हम और लगे हुए हैं काम में। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है हाफिज़ साहब, अगर हमारा वो काम हो जाता है ना, मैं वापस दिल्ली जाने वाला हूँ और मुझे जो है वहाँ पे कुछ दिन रुकना पड़ा तो मैं रुकूंगा, लेकिन मकसद हमारा यही है कि सऊदी गवर्नमेंट आज की तारीख में 52 मुल्कों को जो है वो वीज़ा ई वीज़ा दे रही है, जिसमें वो लोग सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा लेके सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट पे उतर के कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हमारा मकसद ये था भाई इंडियन को भी दो। तो अगर हमको वो वीज़ा मिलता है, अच्छा वो वीज़ा हासिल करने के और 2 रास्ते हैं। अभी सऊदी गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके उसको आसान कर रही है। पहला रास्ता तो ये है कि हमारा कोई रिश्तेदार अगर ये 6 मुल्कों में, जीसीसी के जो 6 मुल्क है, यूएई है, कतर है, बहरैन है, ओमान है, कुवैत है और सऊदी अरबिया है, ये 6 मुल्कों में हमारा कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब अगर रह के वहाँ पे जॉब करता है तो वो अपने इन्विटेशन पे किसी को भी वहाँ पे जो है सऊदी वीज़ा के लिए अपना अगर आईडी नंबर देता है तो उसको सऊदी वो वीज़ा देने को तैयार है। 3 महीने का वीज़ा मिलेगा सिर्फ 300 रियाल के अंदर, और वो भी वीज़ा रहेगा आपका ओपन, यानी टूरिस्ट वीज़ा। आप पूरे मुल्क में कहीं पे भी सफ़र कर सकते हो। अभी मैंने एक नई न्यूज़ पढ़ा, मुझे और किसी ने, हमारे शेयर मार्केट के ब्रॉडकास्टिंग के मेंबर ने जो है न्यूज़पेपर की कटिंग भेजा मौलाना, उसमें ऐसा है कि पहले ये था कि वहाँ अपने रिश्तेदार कोई है, अब रिश्तेदार की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई भी अपने को सऊदी का कोई भी रहने वाला हो, कोई भी वहाँ पे कोई काम करने वाला अपनी जान पहचान का है, नहीं है, या वहाँ का लोकल सिटीजन है, अगर वो भी हमको इनवाइट करता है अपनी जिम्मेदारी पर, तो भी हम वहाँ पे वो 300 रियाल में जो है 3 महीने का वीज़ा लेकर जा सकते हैं। तो ये आसानी हो गई। तो वो वीज़ा अगर हमको मिलता है तो इस तरह से 6,000 का हमारा वीज़ा हो गया, 12,500 का हमारा टिकट हो गया था, 18,500 ये हो गए। उसके बाद अभी मैं जो गया था, मैं मदीना मुनव्वरा के अंदर वो जो हमारे
परली वाले जो सारे साथी थे भीड़ वाले, उन्होंने 70 रियाल में एक रूम किया था और 7 लोग रह रहे थे, यानी उनको 10 रियाल एक आदमी को पड़ा। 220 रुपये हाफिज साहब इंडिया के हिसाब से। आपको 220 रुपये में अपने जानने के बस स्टैंड के आजू बाजू में भी कहीं पे लॉजिंग वगैरह के अंदर एक आधा बेड नहीं मिलेगा। क्या बोलते मौलाना, है ना। और वो मदीने में मिला उनको, वो भी लिफ्ट वाली होटल के अंदर। हाँ, उसके अंदर उनको कमरा मिला 70 रियाल में, जिसमें जो है 7 बेड लगे हुए थे। अब मान लो अगर आप भी वहां जाते हैं और 10 दिन वहां पे रहते हैं और 10 रियाल रोजाना के भी अगर आप एक आदमी के पकड़ते हैं तो आपके जो है 10 दिनों के हो रहे हैं 200 रियाल आपके। तो 200 रियाल के अगर आप इंडिया के हिसाब से पकड़ते हैं तो वो होंगे आपके 4,400 रुपये, यानी 4,500 रुपये में आप 10 दिनों तक मदीना मुनव्वरा में रह रहे और 4,500 रुपये आप मक्के के पकड़ लो। तो मक्के के और मदीने के नहीं, मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया मौलाना, 2200 हो रहे मदीने के और 2200 हो रहे मक्के के, दोनों मिला के आपके हो रहे 4,400 रुपये। अब 4,400 में 20 दिन आप रुक गए वहां पे, तो 4,400 को 18,500 में 18,500 में अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो गए आपके 22,500। अब 22,500 रुपये में आपका रहना हो गया वहां पे, वहां का वीजा हो गया, वहां का टिकट हो गया। अब बचे हुए हैं आपके तकरीबन मौलाना 5,500 रुपये, 7,500 रुपये। अब वो 7,500 रुपये में अगर तुमने रोजाना वहां पे पाए मिलते बकरे के, ऐसे गरम गरम, मैं ऐसा कटोरा भर भर के रोज जो है आलम भाई खिला रहे थे मुझे, वो मिलते सिर्फ वहां पे 10 रियाल के अंदर और 2 लोग उसको पेट भर के खा सकते। और वहां पे वो पाए के साथ में रोटी फ्री में मिलती। दूसरा सालन लेंगे 4 रियाल में, दाल लेंगे 4 रियाल, 4 रियाल में 2 आदमी पेट भर के खा रहे हैं। चलो आप उसको 10 रियाल पकड़ लो, उसके भी आपके जो है ना पूरे 20 दिनों के जो है वो भी 4,500 पकड़ लो मौलाना, तो भी कितने हो रहे 27,000 रुपये हो रहे हैं। फिर भी 3,000 रुपये बचे और वो 3,000 रुपये के अंदर जो है आप 10 किलो खजूर लेके आ सकते हैं अपने गांव को। नहीं, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर बोल रहा हूँ हाफिज साहब, यानी 10 किलो खजूर भी आ गई आपकी 30,000 के अंदर। और पानी का कैन तो फ्री में दे रहे वो लोग एयरपोर्ट के ऊपर, तो सवाल ही नहीं रहा आपका कुछ। 5 लीटर जमजम मिल गया आपको, सारा सब कुछ फ्री में मुफ्त में हो गया आपका। और अगर मान लो आप मदीना से जो है मक्का भी जाते हैं, मैं खुद 30 रियाल में बस चलती है, ऐसा खींच खींच के मौलाना, जैसे अपने यहाँ पे अपने बस स्टैंड के बाहर जो खड़े में रहते ना, बदनापुर, जाफराबाद, भोकरदन, हाँ काली पीली वाले, तो वो ऐसे जैसे खींच खींच के बिठाते ना। अरे बदनापुर वाले, जाफराबाद वाले, भोकरदन वाले और दूसरे जो गाँव जो अपने यहाँ बसें चलती है, जो काली पीली वाले ये करते हैं, हीरे गांव, रामनगर, वाटूर फाटा, सेम टू सेम जो है ना वहां पे यही हाल है बस स्टैंडों के बाहर। आप थैली लेके कुछ और काम से भी जा रहे ना, वो अरब ऐसा खींचते हुए आपको आधी बस तक ले जाएगा, फिर आप उसको बोलेंगे बाधा बस में घुसे बात, अरे भाई मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं मेरे बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो भी बोलेगा मक्का मक्का, जिद्दा जिद्दा, तबूक तबूक बोल के ऐसा घुसेड़ देंगे बस के अंदर। ऐसा खुशामद चालू है हाफिज साहब 24 घंटे। और ये मैं आपको बता दूं 24 घंटे, यानी ये कोई टाइम फिक्स नहीं है वहां पे। रात में 2 बजे भी आप गए, 4 बजे भी, मैं तो हैरत करता था, मैं तहज्जुद के लिए हरम में जा रहा हूँ और उनकी आवाज चालू है, दम्माम दम्माम, रियाद रियाद। तो ऐसे वहां पे जो है ना इतने सस्ते के अंदर आप 30 रियाल में आप मक्का जाओ, दिन भर रहो, उम्रा करो अपना वहां पे और पूरा उम्रा वगैरह मुकम्मल करके फिर 30 रियाल में वापस आप मदीना आ सकते हो। तो इतना मेरा जो मकसद था वो यही था। मैं लोगों को प्रैक्टिकल, लोगों को क्या लगा यार ये तो यूट्यूब के ऊपर प्रवचन देते रहते हैं, मैं प्रवचन देने वाला आदमी नहीं हूँ भाई, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। जो चीज के बारे में भी हम बात करते हैं ना, शेयर मार्केट का हमने शुरू इसलिए किए, पहले से हम करते आ रहे थे। यह हज उम्रे का हमने इसलिए कि हमको मालूम है भाई आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन लोगों को लगा, तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि मेरा अकेले का मसला नहीं, अल्लाह ने जो है वो जो भीड़ वाले थे 7 साथी माशाअल्लाह, उनके अलावा नवीद खान मेवात का नौजवान, उसका टिकट मैंने जो है मेरे एक वीडियो में जोड़ा हूं, सिर्फ 15,000 में दिल्ली से टिकट बुक किया उसने, रिटर्न 15,000 में मौलाना, 15,000 में दिल्ली से उसने रिटर्न टिकट जो है बुक किया। और वो टिकट भी मैंने मेरे एक वीडियो में दिखाया हूं और मैं आपको मेरे मोबाइल के अंदर भी बता सकता, नवीद खान का टिकट, नवीद खान, उसके अलावा मुस्तफ़ा और उनकी अहलिया, माशाल्लाह ये सारे लोगों ने हमारे वीडियोस को फॉलो किया
और उन्होंने साबित करके बताया कि असल ये है कि भाई आपके अंदर जो है ना हौसला और हिम्मत होना चाहिए, खुद एतेमादी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिल्कुल अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके हम कर सकते हैं। आप कोई अफ्रीका के जंगल में नहीं जा रहे हो वहां पे कि आपको लगा कि भाई मैं जो है, जैसा अपने यहाँ पाड़गांव का रेलवे स्टेशन है कि रात में 12 बजे की गाड़ी से उतरा तो पता नहीं अब मेरे को जो है गांव तक छोड़ने के लिए रिक्शा, या जैसे अपने रंजनी में पहले बैलगाड़ियां रहते थे और वो बैलगाड़ी नहीं रही तो पैदल जाना पड़ता था गांव तक, वैसा नहीं होगा भाई आपको, ना आपको जिद्दा में वैसा होगा, ना इंशाल्लाह आपको जो है मदीना एयरपोर्ट पे वहां 24 घंटे ऐसा आबाद है वहां मौलाना, ऐसा लगता है ऐसा मगरिब के बाद का वक्त है, ऐसे वहां पे पब्लिक, वहां पे जो है गाड़ियां, वहां पे बसेस, वहां पे हर चीज अवेलेबल है। तो वहां पर जो है ना ये हमारे अंदर एतेमाद पैदा होना चाहिए। अब आगे का मैं आपको बता दूं मौलाना, आगे के हमारे प्रोग्राम में ऐसा है, पहले तो मैं वीजा के मसले के लिए मेरी दुआएं हैं और मैं सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं दुआ करो, वापस दिल्ली जाके मैं पड़ाव डालूंगा इंशाअल्लाह। वो वीजा का एक बार हमारा आसान हो गया, यानी कोई भी हम इंडियन जैसे 52 मुल्कों को वो वीजा दे रहे ना, वैसा हमको भी अगर देना उन्होंने शुरू कर दिए सिर्फ 300 रियाल के अंदर, हमारा आधा मसला हल। उसके बाद फिर हम खुद इंशाअल्लाह मौलाना मक्का जाएंगे, मदीना जाके वहां पे बिल्डिंगें बुक करेंगे और ये 10-10 रियाल में हम खुद आपको ठहराएंगे वहां पे, हमारी बिल्डिंग में आओ तो, और वहां पे बेड वगैरह लगा के, और बिल्डिंगों में पकाने का इंतजाम है, ये भी याद रखो। मैं खुद ऐसी बिल्डिंग में मदीना में रुका हूं जहां पे जो है 2-3 जगह पे किचन बने हुए थे और उसके अंदर जाके लोग खाना बनाते थे, आप भी बना सकते हैं। तो खाना बनाने का अगर बड़ी फैमिली है, खुद का खाना खुद बना सकते, होटल में खाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है मौलाना, और दूसरा एक और हमारा जो अज़्म है वो ये है कि भाई ये जितने लोग हैं जिनको फायदा हो रहा है तो वो ऐसा भी करें कि हमने ऐसा सोचे हैं कि हम हमारे फाउंडेशन के जरिए से लोगों के ताउन से हर महीने एक इमाम को या एक आलिम को या एक हाफिज को उनकी अहलिया के साथ में उम्रे के लिए भेजेंगे। हाँ, ये हमारा इरादा है। उसके लिए लोगों के ताउन की जरूरत है। लोग ये कहे कि हाँ भाई ठीक है, आप अगर किसी आलिम साहब को, इमाम साहब को अगर भेज रहे हैं तो हम उसमें ताउन देने को तैयार है, और उसका हम पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो सब होने के बाद हम हमारे चैनल पे उसका ऐलान करेंगे, ताकि हम हर महीने एक आलिम को या एक हाफिज को या एक इमाम को उनकी बीवी के साथ उम्रे के लिए रवाना करें। उनके टिकट की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, उनके जो है वीज़ा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, उनका वहाँ पे रहना, अकोमोडेशन, और उनको एक रकम भी दी जाएगी, भाई वहाँ पे तुम खर्चा करो, तुम्हारे हिसाब से खाओ पियो, और तुम्हारे हिसाब से वहाँ से खजूर वगैरह जो लेकर आना है वो उनको, यानी उनको उनके जिम्मे 1 रुपये का भी खर्च नहीं रखा जाएगा। ये हमारे प्लान में है और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इसके बारे में भी ऐलान करेंगे। लेकिन अभी से जो लोग सुनने वाले हैं तो वो अगर इस लाइन से तैयार है कि भाई हमारा माल, जैसे फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख ज़करिया ने लिखा है वो हदीस अल्लाह के नबी की कि तेरा खाना मुत्तकी के अलावा कोई ना खाए, तो मेरे नज़दीक उलामा से बड़ा मुत्तकी, हुफ़ाज़ से बड़ा मुत्तकी, एक इमाम से बड़ा मुत्तकी इस सरज़मीन पे कोई भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अगर अवाम इस तरह से आगे आएगी तो हम हर महीने एक इमाम साहब को और उनकी बीवी को रवाना करेंगे। और दूसरा ऐलान मैंने मेरे अपने चैनल पे ये किया था कि हम हर मदरसे में जाकर जिनको वो वीज़ा और सारी प्रोसेसिंग है वो करेंगे, लेकिन हमने उसको अभी फ़िलहाल इसलिए पोस्टपोन किया या इसलिए रोक दिया क्योंकि वो वीज़ा फिर वही होगा 22,000 वाला, तो हमको 22 वाला नहीं चाहिए। हमने सोचे कि यार एक काम ये करते हैं, वो पूरा पैकेज वाले वीज़ा को अभी थोड़ी देर के लिए उसको बाजू रखते हैं और इसके लिए कोशिश करते हैं 300 रियाल वाले को। 300 रियाल वाला हो जाएगा तो फिर हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप लोग खुद अपने एतबार से, हम खाली आपको सिखा देंगे, बता देंगे, खुद अपने एतबार से कर सकेंगे। तो बस मेरी तमाम लोगों से यही दुआ है, तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि दुआ फरमाएं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उम्मत के अंदर खुद एतमादी पैदा फरमाएं, कॉन्फिडेंस पैदा फरमाएं कि अपना बोरिया बिस्तर, अपना बैग लेके जैसे हम बम्बई को जाते, दिल्ली को जाते, वैसे ही हम मक्का मदीना जाने वाले बने और कम से कम खर्चे में अपना उम्रा करके आने वाले बने। और अल्लाह हम तमाम को उलमा इम्मा की खिदमत के लिए भी कबूल फरमाए। अब मौलाना और कोई आपका सवाल है तो कुछ रह गया तो पूछ लीजिए। जी मौलाना, आपका कुछ सवाल कुछ फरमाएंगे आप? आपने जो रहबरी की उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मौलाना, आप ये जो उम्रा का अल्हम्दुलिल्लाह आपने शुरू करने का इरादा रखते हैं जी, तो ऐसा एक टूर की शक्ल में नहीं हो सकता है इस्लाह माशरा फाउंडेशन के थ्रू? नहीं, वो टूर में ही ले जाना है मौलाना,
और इस्लाही माशरा फाउंडेशन ने मेरी खुद की कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, उसका खुद का बैंक में अकाउंट है, हम लोग उसका ITR वगैरह भी भरते हैं, क्योंकि मेरे दूसरे जो मैं सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, हम उसी कंपनी के थ्रू ये काम भी आगे चल के शुरू करेंगे। लेकिन हमारा अभी जो मसला है वो मसला वीज़ा का है, उतना होने दो, वो जब हो जाएगा ना, वो जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं एक सफ़र करूँगा और हम खुद जो है ना पूरी बिल्डिंग किराए पे लेंगे। कहाँ पे? मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में हम खुद लेंगे, उनको पूरा एक साल का पेमेंट देकर। और हमारे बंदे जैसे आप हो गए और आपके जैसे और दीगर उलामा जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं और जो मुखलिसीन हैं, और हमारे हाफिज साहब भी अगर हमारे साथ में जुड़े या उनके भी माशाअल्लाह तो बच्चे वगैरह हैं, ऐसे हम कुछ लोगों को साथ में लेके उनको मुस्तकिल वहीं रखेंगे कि वो लोग वहाँ रहे और यहाँ से जो लोग आएंगे सिर्फ 10 रियाल एक आदमी को बेड का चार्ज लगाएंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। वो बिल्डिंग है किराए से लेने का मकसद ही है। तो ये चीज़ हो गई मौलाना। दूसरी चीज़, मेरी यहाँ तक तैयारी है और यहाँ तक मैंने अल्लाह से वहाँ पे दुआएं किया हूँ कि पूरा प्लेन हम किराए पर लेंगे। मैं मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं हूँ, कंपनी है हमारी, कंपनी, हाँ हमारी कंपनी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, LLP है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका खुद का अकाउंट है। हम जो है कंपनी के लिए पूरा प्लेन रेंट पे, यानी किसी का एयरलाइन कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। भाई एक प्लेन के अंदर कितनी सीटें होती है? 229 सीटें होती है। भाई आपकी जो 229 सीटें हैं वो पूरी हमको चाहिए, तो आप हमको किस कॉस्ट में देंगे? अब मान लो एयरलाइन कंपनी पूरा प्लेन ही हमको जो है 10,000 रुपये सीट के हिसाब से दे रही है, क्योंकि हम उनको पूरा प्लेन भर के दे रहे हैं। जैसे अपन यहाँ से काली पीली वगैरह करते हैं जाफराबाद और भोकरगन और बदनापुर वगैरह जाने के लिए, और अगर अपन ने उसको बोले भाई पूरी गाड़ी दे 200 रुपये देते तुझे बदनापुर तक के, तो उसको चिल्लर सीट बिठाने की जरूरत ही नहीं ना, है कि नहीं यहाँ पे साहब? तो ऐसा हमने जो है ना वहां तक की हमारी तैयारी है मौलाना। तो प्लेन कंपनी 10-10 हज़ार में अगर हमको सीट देती है ना, तो हमारे जो आगे के प्लान है उसमें तो हमको इंशाअल्लाह 10,000 में अगर हमको रिटर्न टिकट मिल रहा है तो 10,000 में हमारा हाजी जाके आ रहा है, और हमने उसके 5,000 रुपये कम करे। मौलाना हमारी यहाँ तक तैयारी है, खाली दुआ करो आप, बस खाली हमारा मसला अटके हुआ है वीज़ा के अंदर। बस हम बस इसी तैयारी में हैं कि भाई सऊदी गवर्नमेंट हमको भी वैसा ही वीज़ा दे जिस तरीके का वीज़ा जो है वो 52 मुल्कों को दे रही है। उसके लिए हम कोशिश में, वो जिस दिन होगा ना मौलाना 10,000 में रिटर्न टिकट बम्बई से जिद्दा, और फिर जो है आपका वहाँ पे 10 रियाल में आप मक्का मदीने में रहोगे, और वहाँ पे फिर आप खुद अपना पका सकते हैं। आप जो जितने भी लोग जाएंगे साथ में मिलके, या तो तुम्हारा पकाओ, या तो वहाँ गली में जो है होटलें है उसमें जाके तुम लोग खाना खा सकते हो। तुम्हारा बस में ले जाना लाना वो भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, कम से कम के अंदर। यानी हमारा वो मंशा और मकसद ही नहीं है पैसे कमाने का। पैसे कमाने के लिए मेरे पास 50 रास्ते हैं, और उसके गवाह हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज जुबैर साहब है। आज ही मैंने उनको जुमा के बाद एक चमत्कार दिखाया हूँ, तो हाफिज साहब वो चमत्कार देखे ना आपने हमारा शेयर मार्केट का, कैसा हमारा जो है वो चाहिए पैसे की मौलाना अल्लाह का करोड़ों दर्जे कर्म है। मेरी जो शेयर मार्केट की लाइन जो सेट है ना, तो बस अभी वो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने उसके लाइन से अपने को एक इल्म एक हुनर दिया हुआ है। उसमें से ऐसा है वो बहता हुआ अपने लिए एक नहर है। अपने को जितनी जब जरूरत पड़ी लोटा भर के लेना है, चंबू भर के लेना है, जग भर के, गिलास भर के, चमचा भर के, बकेट भर के। आज हाफिज साहब ने देख लिए हमारा जग भर के अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैसे कमाना नहीं है अपने को, पैसे कमाने के 50 रास्ते हैं। ये काम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है हमारे भारत देश का गरीब से गरीब भी 30,000 से कम में जो है हरमैन शरीफैन की जियारत करके आ सके। हमारे उलामा, हमारे अइम्मा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे मकातिब में पढ़ाने वाले, हमारे मस्जिदों की सफाई करने वाले, हमारे गाड़े पे कारोबार करने वाले, हमारे छोटे मोटे सिर पे टोकरा लेके घूमने वाले, 100 रुपये रोज कमाने वाला भी इस चीज का वो रखे कि इंशाल्लाह मैं भी जो है हज, मैं भी उम्रे के सफर पे जा सकता हूँ बोल के इंशाल्लाह। जी बस दुआओं की दरखास्त के साथ अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।